हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? पिछले वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम मौर्य काल के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? चाणक्य के 322 ईस्वी पूर्व में। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? शूद्र कुल के। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? क्षत्रिय कुल के। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल शब्द का। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईस्वी पूर्व में हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगास्थनीज की रचना की? इंडिकार। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? सैंड्रोकोटस। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में। कौटिल्य का पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे? काबुल, हेरात, कंधार एवं मकरान। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 4। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनानुरु एवं मरनानुरु से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अमात्य। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? सलेखना विधि से। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा? 298 ईस्वी पूर्व में। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? बिंदुसार के। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजपूत आया था? डायमेकस। बिंदुसार के साम्राज्य के अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। पाटलिपुत्र को पालिप्रोथा नाम किसने दिया था? मेगास्थनीज ने। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? अशोक। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक का किस नाम से जाना जाता है? अशोकवर्धन। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग विजय किस ईस्वी पूर्व में की थी? 261 ईस्वी पूर्व में 261। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग किस युद्ध लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया? धम्म घोष। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रुमिनदेई अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करते थे? भगवान शिव का। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? उपगुप्त ने। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मौर्य वंश में कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 137 वर्ष। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। बृहद्र शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मुद्रा रक्षा का लेखक कौन थे? विशाखदत्त। सौंदर्यानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की।
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? घनानंद। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? संस्कृत भाषा में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों की मंत्री को क्या कहा जाता था? पुरोहित। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई थी? प्रांत। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला कौन शिलालेख है? 13वां शिलालेख। अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें विजय का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौली में। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली। मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। वैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाभू स्तंभ। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगली वीडियो में मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्य एम्पायर के बारे में जानेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।